हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक जिसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए टॉपिक क्या है आपका। आपने अपनी लाइफ में एक्स वाई प्लस माइनस किए होंगे या मल्टीप्लाई की होगी। वहां पर मोस्टली मोस्टली नहीं लेकिन बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस टॉपिक पर हम आज डिस्कशन करेंगे ताकि आप एक्स वाई जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उन सभी को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। देखिए वेरिएबल जो होते हैं आपके, वेरिएबल्स यानी चर। वेरिएबल्स क्या होते हैं, यानी चर। देखिए वेरिएबल्स ऐसी वैल्यू है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मालूम नहीं होती। हम एज्यूम करते हैं मोस्टली कि लेट माना 1 kg एप्पल x रुपीज या 2 kg एप्पल y रुपीज। इन्हें आपने किस तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आप समझे, आपकी लाइफ के अंदर आपको दो तरह के नंबर नजर आएंगे। फर्स्ट वन जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मालूम होती है, सेकंड जिसकी वैल्यू आप एज्यूम करते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट वन था एग्जैक्ट वैल्यूज में कुछ एग्जैक्ट आपको पता होती है, कुछ नहीं, वो रेशनल इरेशनल एक अलग टॉपिक है। फिलहाल जो वेरिएबल है आपके ये होते हैं ए टू जेड। ए टू जेड, ए हो सकता है बी सी डी, कुछ भी व्हाटएवर हो सकता है। इसी तरह से एक आपके नंबर होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट वो नंबर है जो एग्जैक्टली मोस्टली केसेस में एग्जैक्टली आपको मालूम होते हैं, बस इरेशनल ना हो। ये कहलाते हैं आपके अचर। जैसे 1 हो सकता है, 2, 3, 9, इस तरह से डैश डैश। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की साइड। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे समझने की सम एंड सब्ट्रैक्ट। सम एंड सब्ट्रैक्ट यानी योग, जोड़ना और घटाना। ठीक है, अब आप वेरिएबल्स को कैसे प्लस माइनस कर सकते हैं, पहले एक चीज समझे आप। सपोज एक एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल है आपका 2x 3y और प्लस 4z। इस क्वेश्चन के अंदर कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल है आपके, x, y और z। अच्छा, यहां पर x जो है वो कितनी बार आया, इसका मतलब कि आपके पास 2x है। कितना x आपके पास? 2x है। यहां पर जो आपका 3y है, 3y, इसका मीन्स ये है आपके पास 3y है। कितने y है? 3, और तीनों पॉजिटिव है। गॉट इट? ठीक है, हम लास्ट वन को स्क्वायर बना लेते हैं, ये क्यूब बना लीजिए। थर्ड वन है z। जो z है, देखिए z भी 3 बार आएगा, लेकिन जो z है आपका, इसका मतलब है कि z मल्टीप्लाई में 3 बार है, यानी z जो है इसकी स्ट्रेंथ 3 गुना है। यानी z क्यूब को आप लिख सकते हैं z इंटू जेड इंटू जेड। जबकि जो शुरुआत में है आपके 2x, इसका मतलब है आप इन्हें प्लस में प्लस करके लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी के शुरुआत में उसका कोएफिशिएंट दिया हुआ है, इसका मतलब वो वेरिएबल उतनी ही बार आपका आएगा। ठीक है, और अगर उसकी पावर गिवन है, इसका मतलब आप उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ आपको? अब एक क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन से पहले एक रूल समझिए आप। रूल है आपका जितने भी वेरिएबल होते हैं, जितने भी आपके वेरिएबल्स है, अगर आप इन्हें प्लस माइनस करना चाहते हैं तो रूल नंबर फर्स्ट है आपका वेरिएबल कैसा होना चाहिए? सेम वेरिएबल होना कंपलसरी है। सेम वेरिएबल ऑपरेट होता है, क्या होता है? आपको ऑपरेट करना है विद सेम पावर। रूल बहुत सिंपल है,
आपको क्या करना है, अगर वेरिएबल सेम है यानी x x के साथ जुड़ता है, y y के साथ, लेकिन उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। 2x 3y 10x और 10y, कितने वेरिएबल है यहाँ पर? दो। फर्स्ट x, ये भी x, और सेकंड क्या है आपका? y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1, यहाँ y की 1, z की 1, सॉरी x की 1 और y की 1। तो देखो दोनों रूल फॉलो होते हैं, सेम वेरिएबल विद सेम पावर। तो यहाँ पर पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो ये जो 10 है आप इसके साथ ऑपरेट कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर x जो है वो +2 है, यहाँ पर यानी इस तरह से 2x हो गए। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर माइनस के 10x हो गए, तो माइनस के 10x में से प्लस के 2x माइनस कीजिए, तो आपका कितना बचेगा? माइनस के 8x बच जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर इस तरह से आप नहीं समझ पाए तो आप नॉर्मली 10 में से 2 क्या कीजिए? माइनस कीजिए, आपका कितना बचा? 8। कभी भी प्लस माइनस में x की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, यानी आपको पावर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। सेकंड चीज, सेकंड आपका y पर आ जाइए। देखिए एक y ये रहा आपका और एक y यहाँ पर है, यहाँ y की पावर 1 और यहाँ भी y की पावर 1, यानी सेम वेरिएबल विद सेम पावर के साथ दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर y +3 है, मतलब प्लस के 3y हो गए, और यहाँ पर y -10, इसका मतलब y -10 बार आया होगा। तो 10 में से आप अगर 3 माइनस करते हैं तो आपका कितना बचेगा? माइनस के 7y। ये समझ में आया आपको? अब यही आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आप वेरिएबल को प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 2x² y² -10xy² और प्लस के 20x² y और माइनस के 10xy²। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कितने वेरिएबल हैं? सिर्फ 2 ही हैं, x और y, बस उनकी जो पावर है वो अलग अलग है। देखिए अब आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। फर्स्ट रूल, सेम वेरिएबल, सभी सेम है, xy 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 xy। सेकेंड रूल, विद सेम पावर। अब पावर किस किस की सेम है वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर पावर है आपकी, यहाँ पर जो पावर है इसको 1 कर दीजिए, यहाँ पर पावर है 2 1, यहाँ पर पावर है 1 2, यहाँ पर x की पावर 2 y की पावर 1 और यहाँ पर x की पावर 1 y की पावर 2। अब मैच कीजिए आप, देखिए फर्स्ट टर्म किसके साथ मैच हो रही है? थर्ड टर्म के, क्योंकि दोनों की ही सेम पावर विद सेम वेरिएबल क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 20 पॉजिटिव और यहाँ पर कितना है? 2 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो 20 + 2 कितना हो जाएगा? 22, और x² y वो आपका सेम एज इट इज रहेगा। सेकेंड, यहाँ पर आपका लिखा है xy, यहाँ भी xy, यहाँ पर पावर 1 और 2 है, यहाँ भी पावर 1 और 2 है, तो आप इन्हें आसानी से प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर -10 और यहाँ पर भी -10, तो -10 कितना होता है? -20 xy²। आगे भी सॉल्व हो सकता है, आप कॉमन चीजें ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए इतना आपको काफी है। ये आपका फाइनल आंसर। अगर आप चाहें तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा है 22, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 11 × 2। अच्छा, यहाँ पर x कितनी बार है? 2 बार, तो आप इसको 2 बार लिख दीजिए। y कितनी बार है आपका? 1 बार। आगे साइन कौन सा है? -20 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 10 इंटू x की जगह पर x लिखिए। y कितनी बार आया? 2 बार। अब देखिए जब बीच में प्लस माइनस आ जाए तो ये 2 फैमिली बन जाती है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब इन दोनों में जो भी एक जैसा है वही आपका कॉमन पोर्शन होता है। यहां पर 2 है, यहां पर भी कितना है? 2, तो एक तो चीज क्लियर हुई आपको, 2 कॉमन है आपका। दूसरा, यहां पर x है, यहां पर भी कितना है आपका? x,
ये भी कॉमन, यहाँ पर y है और यहाँ पर भी कितना है y, तो आपका y भी कॉमन। इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर इसके अलावा x नहीं है, एक x आप पहले बाहर ले जा चुके। अब यहाँ पर क्या बचा आपका 11, और शुरुआत में कितना आएगा 11, ठीक है। इसके बाद x माइनस माइनस का माइनस, यहाँ पर कितना बचा 10, और एक्स वाई बाहर आपका, यहाँ पर कितना बचा y, तो ये आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको सही से समझ में आया होगा। ये तो थी आपकी प्लस माइनस। अब आते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में। देखिए, जब आप किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई या फिर क्या करते हैं डिवाइड, तो आपको क्या रूल्स अप्लाई करने हैं। रूल्स आपका इन मल्टीप्लाई सेम वेरिएबल्स जो हो गए वो क्या करते हैं, वो अपनी पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसी तरह से इन डिवाइड सेम वेरिएबल अपनी जो पावर होती है, इसको आप ऐसे लिखिए, वेरिएबल्स पावर क्या होती है, वेरिएबल्स पावर ऐड करनी है आपको, और इन डिवाइड सेम वेरिएबल्स पावर क्या करेगा, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी आपको घटानी है, यहाँ पर प्लस करनी है। ये हो आपका रूल्स, किस चीज के लिए, ये रूल्स आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, आपका लिखा है 2xy स्क्वायर 6x स्क्वायर y। आपसे कहा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए बहुत आसान है, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से कीजिए। 12 2 जा 6 2 जा 12, x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, x की पावर कितना लिखेंगे 1 + 2। इसी तरह से y की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 + 1 12, x की पावर 3 और y की पावर 3। ये आपका फाइनल आंसर। हमने कुछ नहीं किया, बस नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से की और जो सेम वेरिएबल थे उनको आपने प्लस किया। 2 + 1 3, y की पावर 2 + 1 3। इसी तरह से अगर आप डिवाइड करना चाहें, यही क्वेश्चन सेम, एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर वाई। डिवाइड मीन्स आप इसको डिवाइड में लिख दीजिए, 2 1 = 2, 2 3 = 6। यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो देखिए 2 में से 1 माइनस कीजिए, तो ऊपर 1 माइनस, यानी इसको माइनस कीजिए आप 2, y की पावर 2 में से कितना माइनस करेंगे 1। आपका आंसर आया x की पावर -1 और y की पावर 1। ये x माइनस में है ना, आप इसको नीचे ऐसे लिख सकते हैं y/x, क्योंकि जब पावर नीचे से ऊपर से नीचे जाती है तो साइन चेंज करती है। ये आपका फाइनल आंसर। तो ये था आपका टॉपिक, आपको किस तरह से वेरिएबल को प्लस माइनस करना है या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन x + x और x × x में क्या फर्क होता है। देखिए x + x और x × x का क्या आंसर होगा, कमेंट्स में आंसर दीजिए आप। थैंक यू।